नमस्कार, न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रूबी सिंह चौहान। खबर में बात करेंगे हरियाणा की, जहां पर्ची खर्ची के मुद्दे पर पिछले कुछ सालों से प्रदेश में खूब चर्चाएं हो रही हैं। जब भी सरकारी नौकरियों की परीक्षा के परिणाम घोषित होते हैं तो लोगों को ये कहते सुना जाता है कि अब खत्म हो चुका पर्ची खर्ची का जमाना। हाल ही में पिछले दिनों सरकारी नौकरियों का परिणाम घोषित होने के बाद तो ये मुद्दा और ज्यादा चर्चा में आ गया। वर्तमान सरकार का दावा है कि पूर्व की सरकारों में बिना पर्ची खर्ची के सरकारी नौकरी नहीं मिलती थी। वहीं विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार से कहा कि मुख्यमंत्री सबूत दे कि कांग्रेस के कार्यकाल में पर्ची खर्ची चलती थी। आइए आज इस पर्ची खर्ची के मुद्दे पर विश्लेषण करते हैं कि सरकार सही कह रही है या फिर विपक्ष। सरकारी कामकाज और सरकारी नौकरियों की भर्ती में मनोहर सरकार द्वारा पारदर्शिता तो बढ़ती ही गई है, इसलिए प्रदेश के हर गली मोहल्लों में ये चर्चा आप सुनते होंगे कि हरियाणा में अब लद चुका है पर्ची खर्ची का जमाना। जनता अब खुद महसूस कर रही है कि उन्हें सरकारी कामकाज करवाने और सरकारी नौकरी पाने के लिए ना तो किसी की सिफारिश की और ना ही किसी को खर्ची देने की जरूरत पड़ रही है। लेकिन इसके बावजूद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा विधानसभा में सवाल खड़ा कर रहे हैं। हमारा मानना है कि विधानसभा में इतना बड़ा सवाल उठाने से पहले पूर्व मुख्यमंत्री जी को अतीत के पन्ने पलटकर जरूर देखने चाहिए। क्या उन्हें नहीं पता कि सरकारी नौकरियों में पर्ची खर्ची की वजह से ही प्रदेश के एक पूर्व मुख्यमंत्री जेल की हवा तक खा चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ये अच्छी तरह से जानते हैं कि धांधली की वजह से ही न्यायालय द्वारा उनके कार्यकाल में कई सरकारी नौकरियों को रद्द कर दिया गया था, जिनमें न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणी में सब कुछ पूरी तरह स्पष्ट है। जहां तक बात है युवाओं को सरकारी नौकरी देने की, तो इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा वर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सामने कहां खड़े होते हैं, आइए इस पर नजर डालते हैं। वर्ष 2005 से 2014 के बीच कांग्रेस सरकार अपने 10 वर्षों के कार्यकाल में प्रदेश में कुल 86,077 सरकारी नौकरियां देने में ही कामयाब हो पाई थी, जबकि वर्तमान मनोहर लाल सरकार अपने 9.25 साल के कार्यकाल में प्रदेश के करीब 1,20,000 युवाओं को सरकारी नौकरियां दे चुकी है। हाल ही में पिछले दिनों मनोहर लाल सरकार ने प्रदेश में 13,000 युवाओं को ग्रुप सी और डी की नौकरी दी थी। पिछले दिनों इन 13,000 पदों के नतीजे घोषित किए गए थे। जनता खुद समझ गई थी कि अब पर्ची खर्ची की प्रथा का समूल नष्ट हो चुका है, क्योंकि ये सरकारी नौकरियां योग्य और गरीब परिवारों के बच्चों ने हासिल की थी। इससे संबंधित प्रदेश में कई वीडियो भी वायरल हुए थे, जिनमें लोग खुद पूर्व की सरकारों में पर्ची खर्ची की प्रथा का सबूत देते नजर आ रहे हैं। अब आपको ये भी बता देते हैं कि योग्य लोगों को मनोहर लाल उनका हक देने में आखिर कैसे कामयाब हो पाए हैं। पूर्व की सरकारों में व्यवस्था थी कि लिखित परीक्षा के बाद इंटरव्यू क्लियर करने पर ही किसी को सरकारी नौकरी दी जाती थी। देखिए पूर्व की सरकारों में सरकारी नौकरी देने के मामले में कितना बड़ा झोल था। यानी आप कितनी भी मेहनत कीजिए और कितनी भी बेहतर परीक्षा दीजिए, लेकिन आपकी नौकरी इंटरव्यू पर ही निर्भर करती थी। मतलब इंटरव्यू लेने वाला अधिकारी चाहे तो आपकी योग्यता को चंद मिनटों में अयोग्य घोषित कर सकता था। अब आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि इस व्यवस्था के पीछे एकमात्र कारण पर्ची खर्ची ही हो सकता है। इस पर्ची खर्ची का पूरा तरह समूल नष्ट करने और योग्य व्यक्ति को उसका हक देने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल को सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया में काफी बड़े परिवर्तन करने पड़े हैं। भर्तियों में पारदर्शिता लाने के लिए मनोहर लाल ने सीईटी की शुरुआत की। इसके साथ ही उन्होंने ग्रुप सी और डी की नौकरियों में इंटरव्यू सिस्टम को खत्म किया। इतना ही नहीं, मनोहर लाल ने ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों का कॉमन कैडर बनाया है। अब बात करते हैं ठेकेदारी प्रथा की। पूर्व की सरकारों में भी विभिन्न सरकारी विभागों में ठेके पर कर्मचारी काम करते थे। इन कर्मचारियों को अक्सर सरकार और ठेकेदारों पर शोषण करने का आरोप लगाते देखा जाता था, क्योंकि ठेकेदार द्वारा ना तो उन्हें तय वेतन दिया जाता था और ना ही किसी तरह की सुविधा दी जाती थी। सरकारी विभागों में ठेके पर सेवाएं दे रहे कर्मचारियों को ठेकेदारों के शोषण से बचाने की पहल सबसे पहले मनोहर लाल सरकार ने की है। ठेकेदारी प्रथा को खत्म करने के लिए मनोहर लाल सरकार ने कौशल रोजगार निगम का गठन किया। विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों में ठेकेदारों के माध्यम से काम कर रहे 1,08,000 कर्मचारियों को कौशल रोजगार निगम में लाया गया है। इसके अलावा 18,000 कर्मचारियों की नई भर्तियां सरकार ने निगम के माध्यम से की है। निगम में आने के बाद कर्मचारियों को समय पर वेतन मिल रहा है। ईपीएफ और ईएसआई के लिए श्रम बोर्ड के लाभ दिए जा रहे हैं। योग्य व्यक्ति को उसका हक देने के लिए मनोहर लाल सरकार द्वारा किए गए कामों के ये तो चंद ही उदाहरण हैं। जबकि मनोहर लाल सरकार ने भ्रष्टाचार के खात्मे और सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए हजारों लाखों काम किए हैं। आने वाले कुछ महीनों बाद प्रदेश में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। ऐसे में क्या हमें जनता पर नहीं छोड़ देना चाहिए कि वाकई में खर्ची पर्ची जैसी परंपरा पूर्व सरकारों में थी या नहीं? इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।
दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।